तो ये है ग्रैंड फिनाले। इतना बड़ा सीईओ एक औरत के पीछे पागल हो रहा है। क्या स्क्रिप्ट है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं लेखक को ब्लेड भेजूंगी। आहा। मैं यहाँ कहाँ हूँ? यह तो वह शॉर्ट ड्रामा है जो मैं देख रही थी, गु जिंगतियन का विला। मैं टाइम ट्रैवल कर गई। टाइम ट्रैवल मुझे ही क्यों मिला? कहीं मैं हीरोइन मेंग सुये नहीं बन गई? आह आह, मैं गु परिवार की नौकरानी बन गई हूँ। क्यों क्यों? मुझे मंजूर नहीं। मैं दोबारा टाइम ट्रैवल करूंगी। सिस्टम, हे भगवान, हे दयालु भगवान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक बार फिर से चुनने का मौका दो। क्यों क्यों दूसरे हीरो हीरोइन है और मैं तो गुलाम हूँ। मुझे मंजूर नहीं। जल्दी निकल। नमस्ते बड़े साहब। वापस आ गए। पानी पी लो। सुये, ऐसे छोटे काम नौकरों से करवा दो। हर बार तुम खुद ही मुझे पानी पिलाती हो। यह तुम्हारा फेवरेट नींबू पानी है, मेरा खास बनाया हुआ। सीक्रेट है ये। अरे, जिसमें धीमा जहर है वो पानी पी लो, पीते ही मुंह बंद हो जाएगा। कुछ ही दिनों में तुम्हें अस्पताल ले जाकर पटक देंगे। कौन कौन बोल रहा है? क्या हुआ जिंगतियान? कोई नहीं बोल रहा। पी लो। नहीं, क्या मुझे बता देना चाहिए? ये बेवकूफ गूसर नहीं तो मर जाएगा। फिर मुझे 50,000 महीने की तनख्वाह कौन देगा? मेंग सुये तो किसी को जीने नहीं देती। बेवकूफ ढेर हो गया। हम सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पी लो। अरे, कोई हुआ? गु 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 सर, मतलब मैं ये कह रही थी कि सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए गुनगुना पानी ला रही हूँ। क्या देख रही हो? पानी गिरा है, साफ करो। वापस जाकर तुम्हारे लिए नया ले आती हूँ। अच्छा ही हुआ कि गिर गया। फिर से नया लाना पड़ेगा। बहुत बुरी है। वह कोई हुआ के मन की बात थी। मैं कोई हुआ के मन की बात सुन सकता हूँ। धीमा जहर मिले पानी का क्या मतलब है? तो क्या इस पानी में कोई हुआ? हाँ, कोई हुआ। मेरा नाम कोई हुआ है। हे भगवान, हे धरती, कोई भला आदमी कोई हुआ नाम रखता है क्या? या तो ये पागल है या मैं पागल हूँ। क्या ये मुझसे मजाक कर रहे हैं? कोई हुआ को आज क्या हो गया है? बहुत अजीब है जिंगतियान, आओ जल्दी पी लो। ये पानी देर तक रखा रहेगा तो कड़वा हो जाएगा। हम मत पियो, मत पियो।
कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर जाओ। ठीक है सुये, मैं प्यासा नहीं हूँ। कोई हुआ का मतलब अच्छा था। पता नहीं क्या बात है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। ये बेवकूफ कई महीनों से जहर पी रहा है लगता है, और 10-12 बार पी लिया तो लकवा मार जाएगा। उस समय तक वह बुरी नायकागू परिवार के बड़ी बेटी और छोटे बेटे पर हाथ डालेगी। लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा, गू की सारी संपत्ति उसके हाथ लग जाएगी। अगर हिसाब लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। अगर मुझे अपनी किस्मत बदलनी है, जल्दी करनी होगी। नहीं, सुये ऐसी नहीं है। वह ऐसा नहीं करेगी। लेकिन कोई हुआ को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। उसकी शक्ल से लगता है उसे पता नहीं। मैं उसके दिल की बात सुन सकता हूँ। जिंगतियान, अगले महीने हम सगाई करने वाले हैं। हाँ, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? मुझे सबसे शानदार शादी दो। तब मैं चाहती हूँ कि पूरे सू शहर के लोग आशीर्वाद देने आए। ठीक है, तब हमारी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। मैंने व्यवस्था कर दी है। गू परिवार के ड्राइवर की बेटी, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी बड़ी मांग करते हुए? सगाई का कार्यक्रम शादी नहीं है, आसानी से कर लो ना। 100 रोल्स रॉयस और पूरे शहर का सबसे शानदार होटल और लाल गुलाबों से सजा हुआ और एक सबसे खूबसूरत कस्टम गांव तुम्हें दिखाने के लिए बहुत फिजूल खर्ची है। जिंगतियान, तब मैं चाहती हूँ 100 रोल्स रॉयस मुझे लेने आए और मुझे सबसे शानदार होटल चाहिए। 9 मंजिलें बुक कर लो, गुलाबों से भर दो और मैं सबसे खूबसूरत कस्टम गाउन पहनूंगी। धीरे धीरे बाहर आऊंगी। अरे, यह तो बहुत धमाकेदार होगा। वादा करो ना। ठीक है। अरे, यह कैसा चेहरा बना रखा है? नहीं, तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम कोई हुआ है। कोई हुआ है ना? जल्दी से अपना सामान समेटो और यहाँ से भाग जाओ। मिस मेंग, आपने मुझे गलत समझा। मैं तो बस सोच रही थी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझे श्रीमती गू बुलाओ? श्रीमती गू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या बहाना बना रही हो? अभी तो सगाई भी नहीं हुई और तुम तो मुझे वेतन भी नहीं देते। और मालकिन, करिंग राजवंश को तो 100 साल हो गए, अभी तक छोटी नहीं कटी। जिंगतियान, देखो उसे, देखो। बस, सब कम बोलो। मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ भी हो, कल बात करेंगे। नहीं हो गए? वाह, अब तो एक नौकरानी भी मुझे परेशान कर रही है। मुझे नहीं चाहिए कुछ। आज हम दोनों में से एक को जाना होगा, तुम खुद देख लो। हाँ, चली ही जाऊंगी, किसे फर्क पड़ता है। कोई हुआ, तुम्हें कल यहाँ काम पर आने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। कल सुबह 9 बजे से पहले गु समूह में आकर काम शुरू करो। आगे से मेरे साथ रहो। अरे जिंगतियान, तू आखिर उसकी मदद कर रहा है या मेरी? तूने कहा था ना कि तुझे और उसे एक को जाना होगा। यह बेवकूफ उतना भी बेवकूफ नहीं है जितना लगता है। अभी भी इसे बचाया जा सकता है। अरे हाँ, मेरी 50,000 सैलरी। सैलरी वही रहेगी। कल बात करेंगे जो भी हो। अरे मैं नहीं। गाड़ी चलाना आता है? मुझे सैम समूह ले चलो। हाँ हाँ, आता है बॉस। मेरी ड्राइविंग एकदम कमाल है, तुम निश्चिंत रहो। अरे गू सर, आपकी मेबैक कहाँ है? शियाओ वांग, तुम्हें 1 मिनट। कंपनी के नीचे। कहा था ना कि आज गाड़ी चाहिए। गाड़ी कहाँ है? मैडम आपकी गाड़ी ले गई है। मैडम ने कहा कि उन्होंने आपको बताया था। मेंग सुये, हाँ, मुझे पता चल गया।
अरे यह प्लॉट मुझे पता है। मेंग सुये ने बाहर एक युवक पाल रखा है। उसे लग्जरी गाड़ी चलाने का चस्का लगा है। मेंग सुये ने गु बेवकूफ की गाड़ी उसे दे दी। फिर उस युवक ने तेज गाड़ी चलाकर गाड़ी को तोड़ दिया। गु बेवकूफ को जब पता चला, समझा कि मेंग सुये का एक्सीडेंट हुआ है और उसे 10 लाख रुपए भेज दिए सांत्वना के रूप में। सच में दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है चाटू। शियाओ वांग, जाकर मेंग सुये की हरकतों का पता लगाओ। कहाँ गई थी और किससे मिली थी, सब कुछ मुझे बताना। जी गु सर। अरे तुमने सही आदमी ढूंढा। उसे मेंग सुये बुलाते हैं गुफूरेन। वह तुम्हारा आदमी है या गुफूरेन का, क्या यह स्पष्ट नहीं है? अगर इसने तुम्हारे लिए कुछ पता लगाया तो भूत पर विश्वास करो। यह औकलम, यह सू शहर का सबसे अमीर कैसे बन गया? रुको, जाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने काम पर। तो मैं चलता हूँ गु सर। गु सर, आप देखिए आपकी गाड़ी भी नहीं है। सैम समूह हमसे दूर भी नहीं है। अगर चाहे तो मेरी गाड़ी ले जाइए। हम ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, 20 मिनट में पहुंचा दूंगी। बाय बाय। स्कूटी। और क्या क्या मैं आपको रोल्स रॉयस ला कर दूं? हाय राम, जल्दी करो। पकड़ लो। आ आ आ अरे बॉस, आप ठीक हैं? मैं आपको अस्पताल ले चलूं? तुम ठीक हो, बस तुम ठीक रहो। मुझे कुछ हुआ है। जानते हो मेरी यह कौन सी गाड़ी है? क्या? देखो, यह गाड़ी तुम्हारी मेबैक जैसी नहीं लगती। हंसी आ गई। एक यार अपनी मालकिन की गाड़ी लेकर मालिक को टक्कर मार दे। गुजी, आपके तो सीन लग गए। असल कहानी में ऐसा नहीं था। मजा लो मजा। अरे तुम लोग फर्जी दुर्घटना करने वाले हो। हाँ, आओ आओ। जानते हो मेरी यह कौन सी गाड़ी है? मेरे साथ बोलो, मेबैक। पहले यह बताओ, मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट देखी? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? जल्दी से पैसे दो, 50,000। तुम मार क्यों रहे हो? जानते हो तुम्हारे सामने कौन है? 50,000 में बात खत्म करना चाहते हो? बहुत आसान समझ लिया। मैं फर्जी दुर्घटना करके भी बेहयाई से बात कर रहे हो? 50,000 में यह मामला खत्म। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी यह गाड़ी कम से कम 10 लाख की है। मैंने तुमसे 50,000 मांगकर बहुत बड़ी मेहरबानी की, वरना मैं एक फोन कर दूं जिससे तुम सूचिंग में नहीं रह पाओगे। 50,000? तुम कह रहे हो हम तुम्हें देंगे? वरना क्या मैं तुम्हें दूं? तुम्हारा दिमाग खराब है या फूट गया है? गुजी, यह बहुत बेवकूफ है। मैं नहीं कर पाई, तुम करो। तुमने मेरी गाड़ी किसे दे दी? तुम्हें 10 मिनट, मामला सुलझा दो। यह गाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? यह गाड़ी मैंने खुद खरीदी है। नहीं, क्या तुमने ऐसी शानदार गाड़ी नहीं देखी? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने तुमसे 50,000 मांगकर बहुत एहसान किया। मेरी यह गाड़ी 4 सर्विस सेंटर पर कम से कम 1 लाख का नुकसान बताएगी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, यह गाड़ी आखिर कहाँ से आई? अगर तुमने अब भी नहीं बताया तो फिर कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। वाह, कितना बड़ा बन रहा है। हेलो, गाड़ी न होना भी अच्छा है। हाँ, नहीं, मैं अभी बाहर हूँ। मुझे वापस आने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तुम्हें अभी चाहिए? अरे ठीक है, मैं अभी अभी वापस लेकर आता हूँ। गुस्सा मत करो बेब चुम्मा, बाय बाय।
अरे वाह, मेंग सुए को ये कैसे पसंद है? मेंग सुए को ये कैसे पसंद है? यह तो निगलना मुश्किल होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरी गर्लफ्रेंड को गाड़ी की जरूरत है, 30,000 रुपये तुम दोनों मिलकर दे दो, जल्दी से मुझे दे दो तो मामला खत्म, जल्दी करो जल्दी करो। गू जी, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? ये तो जानबूझकर किया है। आप इतने बड़े सीईओ हो, एक बेवकूफ से ब्लैकमेल हो रहे हो। हमारे पास समय कम है, सिम ग्रुप हमारा इंतजार कर रहा है। देखो हम इस हालत में हैं। क्या हम जा सकते हैं? मैंने सिम को दोबारा समय लेने के लिए कहा। तो अब हम क्या करें? पुलिस को मत बुलाओ। मैं इस हालत में सार्वजनिक रूप से दिखूंगा तो कंपनी के शेयरों पर असर पड़ेगा। हेलो, लियू चिंग मेरी गाड़ी कहाँ ले गया? तुम अभी वापस लाओ, मुझे मत बेवकूफ बनाओ। क्या गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई? मुझे लोकेशन भेजो। मैं कहती हूँ तुम जल्दी से मामला सुलझाओ और फिर गाड़ी मेरे पास वापस लाओ। जब तक मैं पहुंचूं तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फर्जी दुर्घटना। ठीक है, रुको, मैं अभी आ रही हूँ। तुम लोग दोगे या नहीं? हुई हुआ, तुम पागल हो गई हो? गू जी, मैं आपको और चोट नहीं लगने दूंगी। 50,000 की तनख्वाह के लिए इतनी जान जोखिम में डाल रही हो? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? गू जी, मैं कितना कूल लग रहा था ना? मेरी सैलरी बढ़ाना मत भूलना। हाँ, इससे भी लड़की फांसती है, मुझसे भी ज्यादा फांसाने वाला है। जल्दी से पैसे दो। पैसे नहीं दोगे तो गाड़ी कहाँ ठीक कराऊं? अगर गाड़ी जल्दी ठीक नहीं हुई तो वापस कैसे लौटाऊंगा? सुचेंग रोड पर आ जाओ, लोकेशन भेज रहा हूँ। मेरी ही गाड़ी से मुझे टक्कर मारी और मुझे मारा भी, और अब हमसे पैसे भी चाहते हो। ठीक, बड़ा हास्यास्पद है। हास्यास्पद है। तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने कदर नहीं की। भाई, तेरी गाड़ी चलाऊंगा। मेबैक तू खरीद सकता है। तू पागल है या सपना देख रहा है? अरे ठीक है, हम तो यहाँ शो देखेंगे। ये क्या हुआ? इधर आओ, मैं देखूं, ठीक हो ना? तू सुअर है क्या? गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी। तुझे पता है तूने मेरा कितना काम बर्बाद किया? ये लोग तो फर्जी एक्सीडेंट कर रहे थे। गू झोंग, आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से फ्लर्ट कर रही है। देखो, जल्दी देखो। अरे चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ देखने। कौन है वो बेवकूफ जो फर्जी एक्सीडेंट कर रहा है? मैं उसे मार डालूंगी। मेंग सू, ये मुझे मार डालोगी? मेंग सू, ये मुझे मार डालोगी? जिंग तेयान, तुम इलेक्ट्रिक स्कूटी कैसे चला रहे हो? तुम ठीक तो हो? तुझे नहीं लगता कि तुझे कुछ समझाना चाहिए? आ गया। बहुत मजा आ रहा है। सच में लाइव देखना शॉर्ट ड्रामा से ज्यादा मजेदार है। अरे हाँ, वह मेरा छोटा भाई है। मैंने उसे एक दिन के लिए गाड़ी उधार दी थी। मैंने सेक्रेटरी वांग से कहा था, कभी नहीं सोचा था कि तुम टक्कर खाओगे। तेरा भाई तुझे बेबी बुलाता है। तुझे लगता है मैं आंखों से अंधा हूँ या दिल से?
वरना मैं किसी को बुलाकर पूछूं। सू ये, तू इस गंवार से कैसे? घुटने टेककर माफी मांग। मेंग सू ये, तू मुझे मारती है? तुझसे कहा घुटने टेक, सुनाई नहीं दे रहा? तुझे पता है वह कौन है? जल्दी करो। बस करो, मैं यहाँ तुम लोगों का बेकार अभिनय नहीं देखना चाहता। पांगचिंग आ गया है, जो भी हो उससे बात करो। पांग चिंग। वो गु परिवार का नंबर 1 बॉडीगार्ड है। वह बहुत खतरनाक आदमी है। तुम कैसे यहाँ? बॉस, यह काम तुम्हें सौंपता हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे करो, कोई रहम मत करना। जी। हूँ। गु झोंगा। गु झोंगा। मुझे अस्पताल ले चलो। ससुई हुआ। मुझे क्या हो गया? क्या मैं आपसे एक काम कह सकती हूँ? मुझे सुई हुआ मत बुलाइए। मेरा नाम है चियन दाई। नहीं, तसुई हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें जहर मिल गया है। अब जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गया है। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और आते तो तुम जीवन भर व्हीलचेयर पर रहते। मुझे जहर कैसे मिल गया? क्या त्सुई हुआ ने जो कहा वो सब सच है? क्या सच में मेंग सू ये मुझे मारना चाहती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, यह गू कंपनी का हॉस्पिटल नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले आए? भाई, तुम्हें क्या हो गया? जरा सोचो, तुम्हें और कौन जहर दे सकता है? तुम हर महीने अपने ही हॉस्पिटल में जांच क्यों कराते थे? तो कुछ भी नहीं मिलता था, कह रहे हो? गू कंपनी के हॉस्पिटल में भी किसी ने धांधली की है। हाँ, वही मेंग सू ये जिसने तुम्हें सींग लगाए। सुंदरी मेंग सू ये। और वो वांग सेक्रेटरी भी कोई अच्छी नहीं है। तसुई हुआ, तुम ये सब कैसे जानती हो? मुझे बस पता है। मैं कैसे जानती हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। स्क्रिप्ट राइटर बेवकूफ है। तसुई हुआ, जो भी हो, शुक्रिया। सिर्फ मुंह से शुक्रिया? 50,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दो। बॉस, आप बहुत उदार हैं। अच्छा, एक बात, वो मेंग सू ये का क्या करेंगे? अगले महीने तुम दोनों की सगाई है। इतना कुछ हो गया है। मुझे मेंग सू ये को फिर से देखना पड़ेगा। सगाई समारोह टाल दो। लेकिन मैं अभी उससे तुरंत झगड़ा नहीं कर सकता। मुझे उसे हैंडल करना होगा। जब वह और गलतियां करे, तब मैं उसके पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। हाँ बॉस, मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई नहीं है। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या मैं आपके बड़े बंगले में रह सकती हूँ? हाँ। बिल्कुल, तीसरी मंजिल पर कोई भी कमरा चुन लो। मैं किसी से साफ करवा दूंगा। नहीं, मुझे वो नौकरानी वाला कमरा ही ठीक है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अरे हाँ, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा जहर काबू में है। अब हर महीने हॉस्पिटल आकर सफाई करानी होगी। बस इतना ही। ठीक है, बाय। बोलो बोलो, क्या त्सुई हुआ ने तुमसे मेरा हार चुराने को कहा था? नहीं मैडम, मैंने आपके हार को कभी हाथ नहीं लगाया। मुझे याद है आज तुमने ही मेरे कमरे की सफाई की थी। जैसे ही तुम बाहर आई मेरा हार गायब हो गया। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरा वह हार 2 लाख का है।
नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन करूं, तुझे 10-8 साल जेल में डलवा दूंगी। मैडम, मारना बंद कीजिए, और मारेंगी तो जान चली जाएगी। शियाओ ली हमेशा सीधी सादी रहती है, मुझे नहीं लगता कि उसने आपका हार चुराया होगा। मैडम, आप एक बार और ढूंढ लीजिए, कहीं और तो नहीं रखा। भाग जा, तेरी यहाँ बोलने की औकात है? मैं कहती हूँ उसने चुराया, उसने ही चुराया है। श्याओली, मैं तुझसे दोबारा पूछती हूँ, आखिरी बार, क्या सुई हुआ ने तुझे मेरा हार चुराने के लिए भेजा था? क्या सुई हुआ तुझे मेरा हार चुराने को भेजा? उसे मुझसे जलन है, वह मेरी जगह लेना चाहती है गुस्शी की बहू बनना, इसलिए उसने तुझे मेरा हार चुराने भेजा। बाद में तुझे कुछ इनाम दिया होगा। श्याओली, तुझे बस इतना बताना है कि सुई हुआ ने तुझे यह करने को कहा। इस तरह मैं तुझे छोड़ दूंगी, तुझ पर आरोप नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ उसे जेल भेजूंगी, ठीक है ना? मैडम, आप आज मुझे मार ही डालेंगी। मैं फिर भी उस पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगी, और मैंने सच में आपका हार नहीं लिया। आप कहती हैं कि हार गायब है, यह सिर्फ आपका एकतरफा बयान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुई हुआ मेरी बात नहीं मानती, चलो मान लिया। तुम लोग भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तो फिर ऐसा है तो मैं तुझे और मारूंगी। तू आ, जब तक मैं रुको न कहूं मत रुकना। उसके मानने तक मारो। शुरू करो। बंद करो। मैंगजी, तुझे क्या हो गया? इस तरह मारोगी तो जान चली जाएगी। शियाओ वांग, जल्दी से शियाओ ली को अस्पताल ले जाओ। रुको, सुई हुआ, अब तू बड़ी होशियार हो गई है ना? क्या तूने शियाओ ली को मेरा हार चुराने भेजा और मैंने पकड़ लिया, तो अब तू उसे ले जाना चाहती है सबूत मिटाने के लिए? मैं कहती हूँ तेरा दिमाग तो बचपन में सच में दरवाजे में दब गया था। तू कहती है कि शियाओ ली ने चुराया तो उसी ने चुराया, और भले ही शियाओ ली ने कुछ किया हो तू ऐसे मार नहीं सकती, तेरे पास कोई कानूनी ज्ञान है। मैं भूल गई कि तूने हाई स्कूल पूरा नहीं किया, शायद सच में कोई समझ नहीं है। शियाओ वांग, जल्दी से शियाओ ली को अस्पताल ले जाओ, सारे परिणाम मैं संभालूंगी। रुक जा, मत जा। शियाओ मिंग, तू भी यहाँ मत रह मेरे साथ, ये निचली साजिश का खेल मत खेल। इस गु झेंग के विला में अनगिनत कैमरे हैं, तू जो गु फू रेन है नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तू सच में खेलना चाहती है तो पहले ये कैमरे संभाल ले, वरना पुलिस आएगी, पता नहीं कौन कई साल जेल में रहेगा। तू नौकरानी है, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है। अभी भी ऊपर नीचे का खेल खेल रही है। तू सच में बड़ा छोटा नहीं पहचानती। तू कौन है? गुलाओ फुरेन के ड्राइवर की बेटी। गुलाओ फुरेन के जाने के बाद गुजोंग ने पुरानी बातों का ध्यान रखकर तुझे यहाँ रख लिया, और तू मौका पाकर उसे फुसलाया, उसे अपनी बात पर चलने पर मजबूर किया। आखिर में तू भी तो वही नौकरानी है जो तू दूसरों को बुलाती है। कोई हुआ, तू मत सोच कि जिंग तियान तुझ पर तरस खाता है, तुझे अपने पास रख लिया इसका मतलब तू उसकी है। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। तो बस एक बदली जा सकने वाली एक औजार हो, बस। और आज तूने भी देख लिया, मैंने जिगोलो रखा तो क्या हुआ? मैंने गाड़ी किसी और को दे दी तो उसने फिर भी मेरा कुछ नहीं किया ना? तेरा ये सच में कुछ दिक्कत है। तेरा ये सच में कुछ समस्या है। तू सच में सोचती है कि गुजोंग पहले की तरह तुझे बर्दाश्त करेगा? तेरा वो जिगोलो अब क्या हाल है तुझे खुद नहीं पता क्या वो जिंदा है? सगाई की पार्टी होगी अगर अपनी पूंछ नहीं दबाकर रहेगी। बहुत मेहनत करके षड्यंत्र रच रही है। क्या तू अपनी मौत जल्दी बुलाना चाहती है? शियाओ ली का आज का मामला मैं भविष्य में दोगुना चुकाऊंगी। हाँ, और एक बात और बता दूं, आगे से जहर देने की कोशिश मत कर। गुजोंग आज अस्पताल गया था, सब पता चल गया। क्या? हाय डॉक्टर छाओ,
जिंगतियान आज तुम्हारे अस्पताल गया था। हाँ ठीक है। तो कुछ भी हो मुझे बता देना। पापा, क्या करूं अगर मैं ऐसे ही चलती रही? तो गु जिंगतियान मुझे गु परिवार से निकाल देगा। ये कोई हुआ अचानक कहाँ से आ गई? हमारी सारी योजना भूल गई। लाओ मेंग, अब तुम ही बताओ क्या करें? बेटी जल्दी मत करो। हमने इतने सालों से प्लान किया है, इतने लोगों को लगाया है, इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। आओ। मैं ऐसे आह, हाँ हाँ हाँ। भाई वापस आ गए? भाई तुर्की बहुत मजेदार था। मैं और कियान। गुजोंग, यह रहा इस बार का कमर्शियल स्ट्रीट का प्लान। भाई ये कौन है? ये तो गु परिवार के दूसरे साहब हैं। असल में देखने में और अच्छे लग रहे हैं। असल में अपने भाई की तरह प्यार में पागल हैं, औरतों के पीछे घूमते हैं। मेरी नई सेक्रेटरी न्यू कोई हुआ। शाओकिंग आखिर हुआ क्या? बोलो ना भाई। मैं और कियान इस बार वापस आए हैं, बस शादी करने के लिए जगह है हाउसी होटल। तुम्हारी सगाई वाले दिन तब हम पूरे सू शहर में धूम मचा देंगे। हम अरे तुम्हें शेन कियान की असली सूरत नहीं पता। वह तो मैंग सुये से भी ज्यादा क्रूर है। वह अंत में मैंग सुये के साथ मिल गया। मिलकर तुम्हारे गु परिवार को खत्म कर देंगे। हाँ, और गु परिवार की बड़ी बेटी गु शिंगरुओ उसी के हाथों मरी। शाओकिंग, मेरी और सुये की सगाई टाल दी गई है। इस बार तो हम तुम्हारी ही शादी पर ध्यान देंगे। क्यों? यह तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। हाँ शाओकिंग, मैंने शेन कियान को अभी तक नहीं देखा। जब तुम्हारे पास समय हो उसे लेकर आओ, साथ में खाना खाएं, परिचय कराओ। ठीक है, पहले तो तुम्हारे पास समय नहीं था, अब अचानक उससे मिलने का मन क्यों हुआ? तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। जिंगतियान, जिंगतियान, एक अच्छी खबर दिखाऊं? तुम गर्भवती हो। हाँ, मैंने सोचा कि मुझे हाल ही में क्यों बीमारी और भूख नहीं लग रही थी। मैं अस्पताल गई और जांच कराई। देखो 1 महीना हो गया। कैसा लगा? खुश हो? हाँ। गु झोंग, क्या आपको यकीन है कि यह बच्चा आपका है? क्या वह पिछली बार वाला हो सकता है जो आपकी मैबैक चलाता था? चुप रहो तुम। हाँ, मैंने कहा था कि वह मेरा भाई है। मेरी जिंदगी में सिर्फ जिंगटियन है। गु जी, आप पिता बनने वाले हैं। औरतें बस यही पुराने हथकंडे अपनाती हैं, बस वही कुछ घटिया तरीके। पता नहीं गुजी को पता चलेगा या नहीं। नहीं, कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है यह मेंग सुये, क्या वह बांझ नहीं थी? सुना है पहले बहुत आवारा थी, बहुत बार गर्भपात करवाया था, जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता। इसलिए वह गु जिंगटियन को खत्म करने की साजिश कर रही है, खुद पद पर आने के लिए। तो फिर यह कहना है कि वह प्रेगनेंसी रिपोर्ट कैसे बनी? जिंगटियन, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम डीएनए टेस्ट करा लें। बस पता नहीं, अभी बच्चा बना नहीं है। अगर टेस्ट किया तो उस पर असर पड़ेगा। विश्वास? मुझे विश्वास है। सुये, मेरा अभी काम है, तुम पहले घर जाओ। अरे वो तो हमारी सगाई का क्या? मैंने बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाया है। बच्चा होने के बाद देखेंगे। ठीक है। अरे भाभी, भैया, मैंने कियान से बात कर ली है। हम दोनों फ्री हैं। जगह मैं तय करूंगा। हम परिवार के साथ बैठकर बात करेंगे। तुम पहले जाकर आराम करो। इंतजार रहेगा। कोई हुआ? हाजिर। गुजी, क्या हुक्म है?
गो हॉस्पिटल में जाकर पता लगाओ। क्या पता लगाना है, तुम्हें पता है? मैं गो जी, यह बहुत खतरनाक है। काम हो गया। अकेले तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। काम पूरा होगा। ध्यान रखना, गुप्त रखना। हाँ। पैसे लेकर मौज करना क्या चीज है? कौन जाएगा हॉस्पिटल में जासूसी करने? मैं एक नाजुक औरत हूँ, ऐसा खतरनाक काम करने भेड़िए के मुंह में जाने जैसा है। हर बात में दिमाग लगाना चाहिए। और फिर हॉस्पिटल में जो जासूस हैं, वो तो स्क्रिप्ट राइटर ने बता दिए। एक डॉक्टर झांग है और एक नर्स झांग। ग्रुप में सेक्रेटरी वैंग था, वो मारा गया। प्रॉपर्टी ऑफिस में एक और था, क्या नाम था? अरे मेंग सुयाओ, वो भी मेंग सरनेम है। कहीं मेंग सुये की रिश्तेदार तो नहीं? अरे कोई बात नहीं, सबको खत्म कर दो। कुछ दिन बाद लिस्ट गो जिंगटियन को दे दूंगी। जल्दी दूंगी तो यकीन नहीं करेगा। अरे मैं जारी रखूंगी। चलो 5 किल। भैया, आज तुम्हें क्या हो गया है? बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हो। क्या तुम्हें कियान कियान से कोई शिकायत है? शाओ किंग, वह शेन कियान कोई अच्छा इंसान नहीं है। भाई की सुनो और उससे अलग हो जाओ। भाई तुम्हें एक बेहतर लड़की दिला दूंगा। भाई, तुम पागल हो गए हो? मैं और कियान कियान 1 साल से ज्यादा समय से साथ हैं। अब शादी की बात चल रही है, अब तुम मुझे ये सब कह रहे हो? भाई, बचपन से तुम जो भी कहते थे, मैं हमेशा सुनता था। लेकिन इस बार मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं तुम्हारी नहीं सुन सकता। तुमने उससे सिर्फ एक बार मिलकर यह फैसला कर लिया, ये मुझे मनाने के लिए काफी नहीं है। मेरी और कियान कियान की शादी होगी। सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शाओ किंग। मेरा पेंटाकिल। अरे बॉस, जांच कर रही हूँ, जांच कर रही हूँ, कर रही हूँ। क्या? शिंग्यू झील के किनारे अभी जाओ, 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 जाओ। अभी चल रही हूँ। तुम मेरे बॉस हो तो क्या करूँ अब? मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं ले जाऊंगी, मैं टैक्सी ले जाऊंगी। हाँ, टैक्सी का किराया रिम्बर्स करना मत भूलना। सब ऑफिस छोड़ चुके हैं, ये तो बहुत बड़ा बॉस है। गू जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्या कोई परेशानी है? कोई हुआ? क्या सभी रिश्ते फायदे के सामने कमजोर पड़ जाते हैं? मेरे आस पास के सभी लोग सब मेरे सामने मुखौटा पहने हुए हैं। असलियत कुछ और ही है। नहीं गू जी, यह दुनिया सिर्फ काले और सफेद की नहीं है। देखो, आज मैंने काला कपड़ा पहना है, काली पैंट, सफेद जूते। मेरे ऊपर काले और सफेद के अलावा कोई और रंग नहीं है। लेकिन मेरी जीभ गुलाबी है। हाँ हाँ। तो तुम जो देखते हो उसके आधार पर पूरी दुनिया को मत परखो। तुम सू चेंग के सबसे अमीर आदमी हो, गू परिवार के बड़े बेटे, बचपन से सब तुम्हारे आसपास रहते हैं। कोई तुम्हारी बात नहीं टालता। तुम्हें लगता है कि सबको तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग तुमसे प्यार करते हैं, जैसे तुम्हारी बहन और छोटा भाई। गू परिवार की माताजी, वे सब बहुत अच्छे लोग हैं।
क्या वे इस दुनिया के रंग नहीं है? तुम कुछ लोगों की बुराई देखकर दूसरों की अच्छाई को नकारो मत। आखिर इस दुनिया में दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। मेंगसू ये शेन कियान जैसे बुरे लोग इस दुनिया का सब कुछ नहीं है। तुम उनके कारण इस दुनिया के सभी लोगों को नकार नहीं सकते। कोई हुआ, मैंने पहले कैसे नहीं देखा कि तुम वाकई प्यारी हो। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ, हमारा सिर्फ नौकरी का रिश्ता है। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते और मौका पाकर मेरी सैलरी नहीं देना चाहते। और मेरा 10 लाख का बोनस, भले ही मुझे पैसे बहुत पसंद है, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। कैसा काम? वैसा काम। कोई हुआ, तू पागल है क्या? तूने मेरे लिए हासिल कर लिया तो तू गु परिवार की बहू नहीं बन जाएगी। तुझे उन 10-20 लाख की परवाह है, तब तू सुचेंग की सबसे अमीर औरत होगी। जीवन भर खर्च करने के लिए पैसे होंगे। जीवन भर खर्च करने के लिए पैसे? कई 10 लाख? बहुत सारे। तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं। कोई हुआ, शुक्रिया। पान किंग, यह कोई हुआ द्वारा पकड़े गए जासूसों की सूची है, तुम इसे संभालो। बॉस, यह कोई हुआ। फिक्र मत करो, अपनी है। ठीक है, मैं समझ गया। अभी शैनशेर वालों का फोन आया था कि गाउन आ गया है। आपको पत्नी को लेकर फिटिंग के लिए आने को कहा। आप देखें, क्या इसे कैंसिल कर दें? क्यों कैंसल करूं? आपका और मेंगसू ये का विवाह तो रद्द हो गया ना? तुम मेरे साथ चलो। हाँ भाई, आपने क्या सोचा है? मैं पहनूं? मेरा फिगर मेंगसू ये से काफी बेहतर है। मैं पहनूंगी तो साइजे तो मैच नहीं होगा। तुम्हारे साइज के अनुसार। बकवास मत करो, चलो। कोई हुआ, पहनकर देखो। आप मेरे साथ आइए। गुड सर, मैडम ने बदल लिया। आप मेरे साथ आइए यहाँ से। मैडम, ये ड्रेस तो आपके लिए बिल्कुल बनी हुई है, बेहतरीन है। हाँ मैडम, आपका फिगर तो बहुत अच्छा है। यह गाउन आप पर बहुत सूट कर रहा है। जिंगटियन, देखो मैं यह ड्रेस पहनकर कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। गुजी, हमारे पास एक और सेट है जो इस गाउन के साथ मैच करता है। वह पुरुषों का सूट आप देखना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ। तो आप मेरे साथ चलिए। दीदी, ऊपर से मेरे सारे काम हटा दिए गए हैं। हालांकि अभी निकालने का नोटिस नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही आएगा। तुम जल्दी से जीजाजी से बात करो। बस करो, शायद सामान्य काम का रिएडजस्टमेंट है। दिल पर मत लो, घर जाकर तुम्हारे लिए पूछ लूंगी। नहीं, तुझे किसने मेरे कपड़े पहनने को कहा? तुझे पता है यह स्कर्ट कितनी महंगी है? उठ, जल्दी से उतार दे। क्या कर रही हो? क्या कर रही है? प्लीज परेशान मत करो हमारी वीआईपी गेस्ट को। अगर ऐसे ही किया तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी।
तेरी आंखों में धूल है क्या? पता है तेरे सामने कौन खड़ी है? यह गु ग्रुप के जिंगटियन की पत्नी है, प्रेसिडेंट की पत्नी। तूने न सिर्फ बाहरी का साथ दिया बल्कि प्रेसिडेंट की पत्नी के कपड़े किसी और को पहना दिए। मैडम, बहुत हो गया, तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? डर नहीं लगता कि तेरे पेट के बच्चे को कुछ हो जाएगा? और क्या तू अपने सुअर के दिमाग को हिलाएगी? सोच कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आ कोई हुआ? तू हमेशा मेरे साथ लड़ती है, आदमियों के लिए तो ठीक है, अब तू मेरे कपड़े भी छीन रही है। गुजिंगटियन। आह गुजी। दीदी, मैं चलती हूँ। मैंग सुये। जिंगटियन, जिंगटियन, तुम ठीक हो? मुझे देखो, कुछ हुआ है। यह उसके नाखूनों के निशान है। क्यों? माफी मांगो। क्यों? वह क्यों? मैंने कहा माफी मांगो। माफ कीजिए। जोर से बोलो। माफ कीजिए। ठीक है ना? ठीक है, आओ मुझे देखने दो। अमीर घरों में बहुत गड़बड़ है। आप ठीक हैं? दो लोग एक पर हमला कर रहे हैं। अकेला मत पकड़ा जाना मेरे हाथ। रुक जा मैडम, मैं आपका मेकअप फिर से कर दूं। ठीक है, आपका धन्यवाद। फिर से देख लो कि ड्रेस फटी तो नहीं। हाँ, यहाँ। छोटा वांग, मंग सुये का सामान बाहर फेंक दो। हाँ, मंग सुये का। इलेक्ट्रॉनिक लॉक का पासवर्ड बदल दो और मुझे भेजो। आगे से अगर वह घर आए तो सीधे बाहर निकाल दो। यह मेरे कपड़े हैं। आप क्या चाहते हैं मिस मंग? यह घर आपका स्वागत नहीं करता। कृपया आप चले जाएं। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो? पिछली बार की पिटाई कम थी क्या? आह, मिस मंग, क्या आपको मानव भाषा समझ नहीं आती? अगर आप फिर से गु परिवार में हंगामा करेंगी तो मैं सुरक्षा गार्ड बुला लूंगी। मिस मंग, ऊपर वाला देख रहा है, बुरे कामों का फल मिलता है, तो जहाँ से आए हो वहीं वापस चली जाओ। थू, बदमाश। यह मेरी बहन कुई हुआ के सामने कुछ नहीं। यह मेरी बहन कुई हुआ के सामने कुछ नहीं। आह, चलो अपनी करनी का फल भोगो, चलो। लाओ मैंग, देखो तुमने कैसी बुरी सलाह दी। मुझे गु परिवार से निकाल दिया गया। हमने इतने सालों में योजना बनाई। गू एंटरप्राइजेज में हमारे लोग, एक ही दिन में सभी लोगों को हटा दिया गया। समस्या कहाँ है? यह कोई हुआ कौन है? अरे, बस एक नौकरानी है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है? नामुमकिन। यह सिर्फ एक नौकरानी नहीं हो सकती। हर घटना में उसका हाथ है। कह सकते हैं कि उसने अकेले ही हमारी सारी योजनाएं बिगाड़ दी। इस कोई हुआ को खत्म करना होगा, वरना हमारी कोई भी चाल काम नहीं करेगी। बेटी, तुम्हारे पास कितनी बचत है? गु जिंगतियन ने मेरे सारे कार्ड बंद कर दिए। अब सिर्फ 20 लाख बचे हैं। बस है 20 लाख। उसे खत्म कर दो। हम पापा, तुम्हारा मतलब तो नहीं? लिस्ट में सबको निपटा दिया गया है। एक भी नहीं बचा बॉस। कोई हुआ आज काम पर नहीं आई? नहीं। अरे शाओबांग,
क्या कोई हुआ घर पर है? सुबह 8 बजे ही निकल गई थी। ठीक है, समझ गया। फांग छिंग, कोई हुआ के फोन की लोकेशन ट्रेस करो। ठीक है बॉस। भाई, क्लाइंट तो मरा हुआ चाहता था ना, हम उसे मारकर नदी में फेंक दें। बस इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उसे बांध कर। छोटी बहन, वैसे भी तू मरने वाली है। भाई, बहुत दिन हो गए मजा नहीं किया। कैसे? भाई को थोड़ा मजा करवाएगी? बॉस, एक बंद फैक्ट्री में है। वह काम पर नहीं आई। बंद फैक्ट्री में क्या कर रही है? कुछ गड़बड़ है। खराब हो गया, मेरे साथ चलो। हिम्मत है तो हाथ लगा, देख लेना। जितना तू हिलेगा मेरा भाई उतना ही उत्तेजित होगा। हे हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। आज चाहे कुछ भी हो जाए भाई, तुझे आज ही खत्म करना है। हाँ 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 हाँ। पहले भाई को 2 चूम ले। अभी भी हिल रहा है? हाँ। अब मजा आया ना? अब मजा आया ना? हाँ 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 यार, अभी भी विरोध कर रही है। क्या मैं तुझे चढ़ जाऊं? तू कोई हुआ? कोई हुआ? कोई हुआ? पता है उस पल मुझे बहुत डर लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा डर था कि मैं तुझे फिर कभी न देख पाऊंगी। कोई हुआ? तू किससे पंगा ले लिया? पता है, अगर हम कुछ मिनट और लेट होते तो तू बच नहीं पाती। तेरी चोट ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैं तुझे मजाक में कह रहा हूँ। और किससे पंगा ले सकती हूँ? तू सोच, तूने किससे पंगा लिया है? मेंग सू, ये उसमें इतना दिमाग नहीं है। शायद उसके पिता ने किया होगा। सच में मरने लायक है। फांग छिंग। हाँ, समझ गया। अरे और कोई समस्या है? बॉस, आज छोटे साहब की शादी है। गु शाओकिंग की आज शादी है। क्या हुआ? तो बड़ी बहन गु शिंगरू क्या आज वापस आ रही हैं? मिस सुई हुआ, आपको कैसे पता? बड़ी बहन आज वापस आ रही हैं। मुझे एयरपोर्ट लेने जाना था, लेकिन अचानक कुछ दिक्कत आ गई। बड़ी बहन शायद खुद ही हाउस होटल में छोटे साहब के पास गई हैं। जल्दी जाओ, जल्दी गु शिंगरुओं को बचाओ। जल्दी जाओ, वो शेन कियान है। जल्दी जल्दी जल्दी। दीदी, आखिरकार मिल गए। हमें लगभग 5 साल हो गए। हाँ, हमारे गु परिवार में तीसरी पीढ़ी आ गई। मम्मी पापा स्वर्ग में देखकर खुश होंगे। तो तुम और जिंगतियान को जल्दी करनी चाहिए। हमारे परिवार की विरासत बहुत जरूरी है। कियान, बड़ी मुसीबत। कियान, बड़ी मुसीबत। अभी गु शाओकिंग एक खूबसूरत प्रेग्नेंट औरत के साथ होटल में गया। दोनों बहुत करीब थे। हो सकता है तेरा शाओकिंग अफेयर कर रहा हो और उसका पेट भी बड़ा कर दिया। मैं तुझे वीडियो भेजती हूँ। क्या? तू उनका पीछा कर, उसे खत्म करना है। शाओकिंग का शायद अफेयर है। वो औरत इसी होटल में है। चल मेरे साथ पकड़ने चल। तेरा भाई अभी तक नहीं आया। ओह, भाई बिजी है, वह आएगा। दीदी, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी जाता हूँ। शादी के दौरान तुम स्टेज पर आकर कुछ बोलना। कोई बात नहीं, मैंने अपनी भाभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं। टाइम हो रहा है, तू मुझे पहले से फोन कर देना। पता ही नहीं चला, छोटा भाई शादीशुदा हो गया। औरत,
औरत, तू मेरी आंखों के सामने चोरी कर रही है। ये पेट का बच्चा शाओकिंग का ही है ना? तुझे लगता है प्रेगनेंसी से तू घर में घुस जाएगी? औरत, कियान देख। औरत, किसी और की शादी में दखल देने की हिम्मत? तू मरने लायक है, मारो इसे। रुको रुको, तू शेन कियान है? तू मुझे जानती है? लगता है तूने पीछे से बहुत तैयारी की है। मैं गो शाओकिंग की बहन हूँ। शाओकिंग की बहन? हम्फ, मैं शाओकिंग के साथ इतने लंबे समय से हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि उसकी कोई बहन है। तू दूसरी औरत है और मेरे सामने शाओकिंग की बहन बनने की हिम्मत करती है। मुझे धोखा देने आई है, इसे पीटो। मारो मत। रुको, मैं गर्भवती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर शाओकिंग को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम कियान समय हो गया है, हमें बैंक्वेट हॉल जाना है। इस दूसरी औरत का क्या करें? इसे बैंक्वेट हॉल में घसीट कर ले जाओ। सबको यह औरत दिखाओ जिसने मेरे आदमी को फंसाया। हो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कियान, यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? माँ, यह गु शाओकिंग की दूसरी औरत है। उसे शाओकिंग ने होटल में रखा हुआ था, हमने पकड़ लिया। क्या शाओकिंग की दूसरी औरत? बहुत बड़ी हिम्मत है। लगता है बच्चा भी है। मैं दूसरी औरत नहीं हूँ, मैं शाओकिंग की हूँ। हम्फ, यह दूसरी औरत किसी की शादी में कैसे आ गई? मेरा बच्चा, तुम सब हत्यारे हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, 120 डायल करो। कियान, यह इस दूसरी औरत के कमरे से मिला। शायद शाओकिंग ने उसे दिया था। तांगछेन यिपिन में 4 मंजिल का विला। हे भगवान, तांगचेन यिपिन में अलग विला, सबसे सस्ता भी 10 करोड़ से ज्यादा का है। गु शाओकिंग सच में इस दूसरी औरत को बहुत मानता है। और बेंटले की चाबी भी। बेटी, गु शाओकिंग, लगता है उसने तुम्हें कभी इतना महंगा उपहार नहीं दिया। औरत, तुझे लगता है कि बच्चा पेट में आने से तू गु मैडम बन जाएगी? बता दूं तुझे, यह जगह सिर्फ मेरी होगी। मर जा तू। औरत, हाँ। शेन कियान, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे शेन परिवार को खत्म कर दूंगा। बुरा हुआ। गु जिंगतियान अपने लोगों के साथ आ रहा है, अब क्या करे? बेटी, गु परिवार का मुखिया आ गया। वो जरूर तुम्हारी और शाओकिंग की शादी में शामिल होने आया है। तीसरे पक्ष के मामले को अभी दबाओ। पहले हम गु परिवार पर कब्जा कर लें। जब तुम गु मैडम बन जाओगी तब शाओकिंग से निपटना। आज पहले शादी कर लो। कोई है, इस औरत को मेज के नीचे घसीट कर ले जाओ, बाद में बड़े भाई की नजरें गंदी ना हो। बड़े भाई, आप आ गए। गु जी, नमस्ते। मैं कियान की माँ हूँ। बड़े भाई, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अजीब है, दीदी यहाँ नहीं है। यह क्या? खून के धब्बे क्यों हैं? अरे वो अभी गलती से रेड वाइन की बोतल टूट गई थी,
हमें साफ करने का मौका नहीं मिला। गुजी, आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। अरे बड़े भाई, क्या आप हमारी, मेरी और शाओकिंग की शादी में शामिल होने नहीं आए? फिर इतने गुस्से में क्यों हैं? जो लोग नहीं जानते वे समझेंगे कि आप दुल्हन चुराने आए हैं। हाँ हाँ। मैं फिर पूछता हूँ, मेरी बहन को कहाँ छिपाया है? फार्म किंग, क्या सच में गू परिवार की बड़ी बेटी है? ढूंढो। दीदी, बॉस, बड़ी दीदी यहाँ है। जल्दी से अस्पताल ले जाओ, जगह को घेरो, किसी को जाने मत दो। शाओकिंग, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अपने आप को शादी के स्थान पर घसीट कर लाओ। वह विला जो मेरी बहन ने तुम्हें दिया था। इस प्रॉपर्टी डीड पर सिर्फ तुम्हारा शेन कियान का नाम है, अंधे हो। माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह शाओकिंग ने उस औरत को दी थी? बड़े भाई, यह जरूर कोई गलतफहमी है, वरना मैं। गुजी, मेरी बेटी को मत मारिए। सारी गलती मेरी है। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। ये जरूर कोई गलतफहमी है। गुजी, अरे यह गलतफहमी है। मेरी बहन बड़ी उम्र में गर्भवती थी। बड़ी मुश्किल से संतान हुई थी। तुम्हारी वजह से गर्भपात हो गया, यह भी गलतफहमी है। मैं गू जिंगतियान आज यहाँ साफ कह देता हूँ, जिसने भी मेरी बहन को सताया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ हाँ हाँ, गू जी, देखिए आज तो गू परिवार के दूसरे बेटे की शादी का दिन है। इसे इतना बदसूरत बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हें लगता है शादी हो पाएगी? भैया, मुझे सब पता चल गया है। दीदी की हालत कैसी है? घुटने टेको। गर्भपात हो गया, जान खतरे में है। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। मैंने भाई की बात नहीं मानी। मैंने ही जिद करके शेन कियान से शादी की। मामले की पूरी बात तुम्हें पता है, यह तुम्हारे हवाले। शेन कियान, तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं पूछा? शाओकिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ, इसलिए मैंने दीदी को गलत समझा। मैं भी नहीं हूँ। वह मेरी बहन है, जिसने मुझे और मेरे बड़े भाई को पाला पोसा। वो गू परिवार की बड़ी बहन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कैसे कर सकती हो? और कौन कौन शामिल था? सामने आ जाओ। सारे शेन परिवार वालों को मारा और 2 दुल्हन की सहेलियां। वे सब मिलकर बड़ी बहन को घसीट कर लाए। बड़ी बहन को मेज के नीचे घसीट कर छिपा दिया। बाकी किसी ने हिस्सा नहीं लिया। मैं घोषित करता हूं कि गू परिवार की शादी रद्द है। शेन परिवार का अब से गू परिवार से कोई संबंध नहीं। शेन परिवार खत्म। ये शेन परिवार के बेवकूफ हाथ आई दौलत ऐसे ही चली गई। सब जाओ जाओ। आ रोक सिंह दीदी, उन बुरे लोगों को सजा मिल गई। सब मेरी गलती है। अगर मैं जिंगतियान को पहले बता देती तो यह सब नहीं होता। दीदी, उन बुरे लोगों को निपटा दिया गया। दीदी अब ठीक है। बस तुम सुरक्षित हो, यही काफी है। शाओकिंग की गलती है। बड़े भाई ने मुझे चेताया था। बस चुप। बीत गया।
शाओकिंग, इस घटना के बाद वह काफी परिपक्व हो गया है। हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ बड़ी दीदी, वह अभी भी संभल नहीं पा रही हैं। मुझे उन पर भरोसा है। वह मुझसे और शाओकिंग से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो मेंग सुये पिता पुत्री का क्या? फांग किंग को भी साफ कर दिया। तो इसका मतलब अब सारी समस्याएं हल हो गईं। यह तो तुमसे पूछना होगा कि अब और कोई खतरा बाकी है या नहीं। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ। गु बड़े बेवकूफ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुई हुआ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जिंगतियान, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। क्या? असल में मैं तुम्हारे दिल की बात सुन सकती हूँ। क्या? तो मैं भी तुम्हें एक राज बताता हूँ। बताओ। असल में मैं भी तुम्हारे दिल की बात सुन सकता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है। तुम्हें कब पता चला? हम अंदाजा लगाओ।